जब भगवान 1 वर्ष के हुए तो जिस दिन भगवान का जन्मदिन आया उस दिन मैया यशोदा आश्चर्य में पड़ गई। आश्चर्य में क्यों पड़ी? मैया यशोदा भूल गई कि आज लाला का जन्मदिन है। और वे व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, कदाचिदौ थानिक कौतुका प्लवे जन्मरक्ष योगेशमवेत योषिताम् बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश चकार सूनोरभिषेचनम सती। भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र 1 वर्ष के हुए हैं। जिस दिन भगवान का जन्मदिन था उस दिन मैया सुबह सुबह सोकर के उठी, बिस्तर पे बैठी हैं, दरवाजे भी नहीं खोले। सुबह के 5-6 बजे हुए। गोपियां आई, गोपियों ने आके खूब दरवाजे खटखटाए, अरे मैया उठो, अरे मैया उठो। चौंक के मैया ने दरवाजे खोले और मैया बोली, क्या बात है गोपियों, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? क्या गांव में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है? गोपियां बोली, अरे मैया कम से कम सुबह से ऐसी अशुभ बातें तो मत करो। मैया बोली, अब तुम ही इतनी सुबह से आओगी तो मैं क्या समझूं? तब गोपियां कहती हैं कि अरे मैया लगता है तुम भूल गई। मैया बोली, मैं क्या भूली गोपियों? गोपियों ने कहा, अरे मैया तुम ये भूल गई कि आज हमारे लाला को जन्म दिवस है, आज हमारे लाला का जन्मदिन है, आज लाला की बरसगांठ है, आज वही भाद्र मास की अष्टमी तिथि है जिस दिन लाला का जन्म हुआ, जिस दिन लाला ने जन्म लिया। आज लाला का जन्मदिन है, आज ही के दिन लाला आया। और वही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, तो मैया आज हमारे लल्ला का जन्मदिन है, वर्षगांठ मतलब उत्सव का दिन, लल्ला 1 वर्ष का हो गया। और जैसे ही मैया ने सुना तो मैया आश्चर्य में पड़ गई कि बताओ, मैं मेरे लल्ला के जन्मदिन को ही भूल गई। फिर मैया तुरंत उठी और उठ करके फिर मैया ने गोपियों को आदेश दिया कि खड़ी खड़ी यहाँ समय बर्बाद मत करो। गोपियों ने कहा, मैया हम क्या करें? मैया ने कहा, जाओ जाओ जाओ, बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च। बादित्र मतलब बाजे बजवाओ, गीत गीत गब्बाओ, द्विज मंत्र कैश्च ब्राह्मणों को बुलवा करके मंत्रोच्चारण कराओ, कन्या भोज कराओ, ब्राह्मण भोज कराओ, भंडारे कराओ, अन्नदान करो, द्रव्य दान करो, वस्त्र दान करो, गौ दान करो, पूरे घर को सजवा दो। मैया के आदेश से सारी गोपियां जहां तहां काम में लग गईं। कुछ गोपियां गईं तो भोजन पकाने लगी, कुछ गोपियां आंगन को गाय के गोबर से लीपने लगी, कुछ गोपियां रंगोली बनाने लगी, कुछ गोपियां बंधनवारों से घर सजाने लगी, कुछ गोपियां फूलों से घर सजाने लगी, कुछ गोपियां कुछ करने लगी, कुछ गोपियां कुछ करने लगी। भगवान का जब प्रथम जन्मदिन था तो मैया ने शुभ कार्य कराए। वेदव्यास जी भागवत में लिख रहे हैं ना, बादित्र गीत, मैया ने भी बाजे बजवाए हैं, गीत गीत गब्बाए हैं, द्विज मंत्र कैश्च ब्राह्मणों को बुलवा के मंत्रोच्चारण करवाया है, दीपक जलवाया और बहुत से शुभ कार्य मैया ने लाला के प्रथम जन्मदिन में कराए हैं। भगवान का प्रथम जन्मदिन मैया खूब अच्छे उत्साह से लाला के जन्मदिन में उत्सव मना रही है। फिर भगवान का मैया ने अभिषेक कराया है, दूध से, दही से, घी से, यमुना जी के जल से स्नान करा के पीले पीले वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना के सुंदर श्रृंगार किया, श्रृंगार करके थपकियां दे दे के मैया ने लाला को सुलाया झूले में, पालने में। और फिर पालना मैया ने रख दिया छकड़े के नीचे।
अब मैया के इतने बड़े घर में मैया को एक ही जगह मिली, छकड़ा। छकड़ा समझते हो आप? नहीं जानते? जानते हो? छकड़ा मतलब बैलगाड़ी। बैलगाड़ी नहीं, उसके जैसा, बैलगाड़ी नुमा। तो मैया के आंगन में एक छकड़ा है और मैया को इतना बड़ा घर नहीं दिखा। मैया ने पालना उठाया और छकड़े के नीचे रख दिया। क्यों? क्योंकि मैया सोच रही घर में तो खूब भीड़ भाड़ है, खूब धूम मची है, ये गोपियां लाला को सोने देंगी क्या? कोई आएगी उठाएगी नाचेगी, कोई आएगी उठाएगी चूमेगी, कोई आएगी उठाएगी बाहर ले जाएगी, लाला सो नहीं पाएगा। इसलिए पालना छकड़े के नीचे रख दिया। और जब पालना छकड़े के नीचे रखा, मैया ने पालना छकड़े के नीचे चला गया। मैया खूब आनंद मना रही हैं। पालना छकड़े के नीचे रखा है, सो रहे हैं लाला। उसी दिन कंस ने सक्टासुर नाम के एक राक्षस को भेजा। सक्टासुर आया। कौन आया? सक्टासुर। और सक्टासुर जब आया तो ये अदृश्य रूप में, मतलब ये किसी को दिख नहीं रहा, पर आ गया। इसने देखा कि जो भगवान है, जो लाला है, वो पालने में नीचे सो रहा है। और सक्टासुर ने देखा कि पालने के ऊपर तरफ खूब बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, पात्र रखे हैं, दूध दही के, माखन मिश्री के। सक्टासुर सोचता है कि बस थोड़ा सा वजन बढ़ा करके छकड़े के ऊपर बैठना है, छकड़ा कृष्ण के ऊपर गिरेगा, दब करके कृष्ण मर जाएगा। वो सोच रहा है कि ऐसा ऐसा करना है मुझे। वो सोच ही रहा था कि भगवान ने करना शुरू कर दिया। भगवान जोर जोर से रोने लगे, रोते 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 हाथ पैर चलाने लगे। और हाथ पैर चलाते 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 जब भगवान ने एक लात छकड़े में मारी, तो छकड़े में लात मारते ही छकड़ा पलट गया और सक्टासुर मारा गया। छकड़े की गिरने की आवाज से जो गोपियां, मैया, बाबा, ग्वाल वाल सब भीतर थे, वो सब बाहर आ गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखा तो छकड़ा पलटा पड़ा था। अब मैया इत्यादि सोचने लगी, ना आंधी आया, ना तूफान आया, ना ये छकड़ा कैसे पलट गया। मैया बोली चलो जैसे भी पलटा, कम से कम हमारा लाला सुरक्षित है। 2-4 छोटे छोटे बच्चे वहीं आंगन में खेल रहे थे। कहा मैया हम बताएं ये छकड़ा कैसे पलटा? मैया ने कहा बताओ। कहा तुम्हारा ये लल्ला बड़ा उपद्रवी है, हाथ पैर चलाते चलाते तुम्हारे इस लल्ला ने छकड़े में जोर से लात मारी, इसकी लात के प्रहार से वो छकड़ा पलट गया। अब मैया को लगा कि बच्चे हैं, ये तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन बच्चों ने जो देखा वो सही था। सक्टासुर मारा गया। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है सक्टासुर। भगवान ने सक्टासुर का वध किया। सक्टासुर मृत्यु को प्राप्त हो गया।